हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्यूब बाय वेगनर थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इसका ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका। आज इसका चौथा क्लास चल रहा है। आइए आगे देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्यूब बाय वेगनर थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर जी के द्वारा उन्होंने प्रारंभ में ही अपने सिद्धांतों में 2 बात कही थी। पहली बात, स्थल भाग यानी कॉन्टिनेंट जो है प्रारंभ से स्थित है, यानी एक ही जगह में पहले भी था, अति प्राचीन काल में भी, और आज भी वहीं पर है। ये पहले अपने सिद्धांतों में ने पहली बात जो कही थी, 2 बात कही थी। तो ये जो है अतीत काल से अपने स्थानों पर स्थित है। परिवर्तन जलवायु में हुआ है। जलवायु में परिवर्तन असंभव है, क्योंकि सूर्य की किरण इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा के बीच में ही लंबवत किरण पड़ती है। तो आगे जो है यहाँ कोयला का मिलना, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में यहाँ मिलना, ग्लोसोपैटरस का मिलना, ये प्लांट है, तो ये जो है असंभव बात है। तो उन्होंने अपने ही सिद्धांत में इस पहली बातों में फंस गए। फिर तब उन्होंने दूसरी बात अपने सिद्धांत में बताई कि नहीं, जलवायु स्थिर रहा और स्थल भागों में परिवर्तन था, और इसी बात को उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। इसी बात को लेकर कि स्थल भाग में परिवर्तन रहा और जलवायु स्थिर रहा। तो पहले पेंजिया बना, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। पेंजिया बना, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर जो है 2 सुपर कॉन्टिनेंट में लॉरेशिया गोंडवाना बदला, फिर ये जो है लॉरेशिया गोंडवाना जो है 7 बड़े जो है महादेश में परिवर्तित हुआ और अलग अलग अपने वर्तमान स्थिति में आज स्थित है। तो उन्होंने अपने एविडेंस तो दिया कि ये प्रवाह हुआ है, वैज्ञानिकों ने माना भी, लेकिन ये विषय मूल रूप से जलवायु वेदता का नहीं है। और वेगनर जो थे, वैज्ञानिक जो वेगनर थे, वो जलवायु वेदता थे। ये मूल रूप से जियोलॉजी का ही एक पार्ट है। भूगर्भिक शास्त्रों के लिए, भूगर्भ शास्त्रों के लिए ये मेन सब्जेक्ट है। जब उन्होंने ये प्रवाह जो हुआ, एविडेंस जो उन्होंने दिया कि हाँ ये प्रवाह, बहुत लोगों ने मान लिया, लेकिन जब भूगर्भ शास्त्रियों ने उनसे पूछना शुरू किया, प्रश्न जो उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, ये जो प्रवाह हुआ है, प्रवाह जो होने का यानी ये विस्थापन होने का कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। वो क्या रीजन था? कौन से बल जो है काज कर रही है जो कि इसका विस्थापन हुआ और प्रवाह हुआ? क्या रीजन है, क्या इसका कारण? यहाँ पर वो फंस गए। फिर बहुत सोच समझ के उन्होंने अपने सिद्धांत में 2 बातें कही। पहले उन्होंने इस स्थल भाग, इस महादेश का जो विस्थापन जो है 2 डायरेक्शन में उन्होंने बताया, 2 दिशा में हुआ है।
पहला डायरेक्शन उन्होंने बताया कि स्थल भाग का पहला भाग जो है पश्चिम की ओर प्रवाह किया, और दूसरा उन्होंने बताया, पहला पश्चिम की ओर और दूसरा उन्होंने बताया इक्वेटर की ओर। दो दिशा में यह स्थलखंड जो है प्रवाह हुआ। ठीक, दो। प्रथम जो पश्चिम दिशा में जो प्रवाह किया उसका कारण उन्होंने बताया टाइडल फोर्स, यानी ज्वारीय शक्ति। तो ज्वारीय शक्ति से जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाह किया, और दूसरा उन्होंने जो बताया जो इक्वेटर की दिशा में प्रवाह किया उसका कारण उन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति या फोर्स ऑफ बायोएंसी, यानी प्लवनशीलता की बात। यानी पश्चिम की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा प्रवाह किया, और पश्चिम की ओर जो प्रवाह किया उसका जो है ज्वारीय शक्ति का उन्होंने बताया। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर जो घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, किस प्रकार, ये पश्चिम की पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूर रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। ठीक है, ये दोनों पार्ट मान लीजिए, ये दोनों पार्ट सटा हुआ था। जब ये दोनों पार्ट सटा हुआ था तो ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, और इससे पहले उन्होंने बताया कि स्थल भाग यानी सियाल जो है सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। तो ये सियाल क्या हो गया, ये स्थल भाग हो गया, है ना। ये सारा स्थल भाग, ये कॉन्टिनेंट सियाल हो गया। अब वो किस पर तैर रहा है, सीमा पर, यानी कम डेंसिटी वाला पदार्थ अधिक डेंसिटी वाले पदार्थ पर तैर रहा है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जब घूम रहा है, और जो है ये जो है बिना किसी स्थल, ये जो कॉन्टिनेंट जो है बिना किसी रुकावट से सियाल पर तैर रहा है, तो ज्वारीय शक्ति ने चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है ये पार्ट जो है, एक पार्ट यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है ये अपनी ओर खींच रहा था। ज्वारीय शक्ति के कारण जो है चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा था, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर रहा था, है ना, घूर्णन कर रहा था पश्चिम से पूरब की ओर। जब ये घूम रहा था, जब ज्वारीय शक्ति इस पर पड़ी तो ये इतना पार्ट को जो है ज्वारीय शक्ति चंद्रमा आप जो है अपनी ओर खींचने लगा, तो ये पार्ट जो है टूटकर आगे बढ़ गया, और ये पार्ट जो है यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस जगह स्थित रह गया। और जो है पश्चिम से पूर्व घूम रहा था, ये पार्ट आगे बढ़ गया, और ये पार्ट इसी प्रकार रह यहीं पर स्थित रह गया। ये उन्होंने अपना तर्क दिया। जब ये दोनों पार्ट आगे बढ़ गया तो बीच में क्या रह गया, खाली रह गया, सागर पानी जल भर गया तो क्या जो है आंध्र महासागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक महासागर का यहाँ पर निर्माण हो गया, जिसका आकार इस आकार का होगा, है ना, इस आकार का जो है इस आकार का सागर का निर्माण हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है रिज यानी कि अटलांटिक कटक का भी निर्माण हो गया। अब आगे देखिए, एक भाग पश्चिम की ओर प्रवाह किया और दूसरा भाग जो है इक्वेटर की, यहाँ से इक्वेटर की ओर खींचा, यानी इक्वेटर से जैसे भारत जो था
पहले भारत था, अफ्रीकन प्लेट में था, यहाँ पर भारत था, ये भारत का हिस्सा था। पहले भारत यहाँ था, ये जब यहाँ खींचा हुआ गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसमें काट किया तो ये जो है अपनी ओर खींच लिया। जब खींचा तो धीरे 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 आज वर्तमान स्थिति में है। तो भारत का जितना भी हिस्सा है, आज जो हम देख रहे हैं भारत का जितना भी हिस्सा, एक्चुअली जिस टाइम ये क्रश किया था, अलग हुआ था, तो काफी बड़ा इसका हिस्सा था। आज जो साइज में है इससे काफी बड़ा साइज था इस भारत का। जब ये जो है प्रवाह करते करते यहाँ आया तो इसके ऊपर जो है तिब्बत पर्वत है, तिब्बत का पर्वत है, तिब्बत पठार है। ये जो है तिब्बत पठार के भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है, भाग जो है तिब्बत के अंदर प्रवेश कर गया। आज वर्तमान में हमको इतना भारत देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत बहुत विशाल था, और भी बड़ा साइज में था, एरिया में जो है और भी बड़े एरिया में था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट में, आज के डेट में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है एक ही प्लेट में है। ये इंडो एशिया प्लेट भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत सारा भाग तिब्बत की पठार में घुस गया है। और वर्तमान में आज हम जो देख रहे हैं वो सब दिन नहीं था। प्रारंभ में जब यहाँ से टूटा, यहाँ से प्रवाह किया तो बहुत बड़े भाग हिस्से में था, बहुत बड़े प्लेट में था। ये जो है आप जानते हैं, जब बड़ा प्लेट छोटे प्लेट से अभिसरित होता है यानी कि टकराता है, तो बारी यानी बड़ा साइज वाला प्लेट जो है छोटे साइज वाले के अंदर प्रवेश कर जाता है ना। अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो क्या हुआ, तो यहाँ यही हुआ, ये बड़ा हिस्से में था, भारत प्लेट बड़े हिस्से में था, तो इसका बहुत सारा हिस्सा जो है छोटा प्लेट तिब्बत जो था तो उसके अंदर प्रवेश कर गया, है ना। भारत का कुछ हिस्सा अंदर प्रवेश कर गया, जो आज वर्तमान में मिला। तो इन्होंने दो कारण वेगनर जी ने बताया, एक जो है पश्चिम की ओर प्रवाह किया और दूसरा जो इक्वेटर को यानी उत्तर की ओर कॉन्टिनेंट का प्रवाह हुआ, स्थलभाग का प्रवाह हुआ। ये उन्होंने दो कारण बताया इन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट बाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो है, ये मेन दो कारण उन्होंने बताया, एक टाइडल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो फोर्स से ये सारा जो है महाद्वीप आज वर्तमान स्थिति में स्थित है। अब सवाल जो है यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि वैज्ञानिकों ने इन बात को मानने से बिल्कुल भूगर्भ शास्त्र ने इन बातों को नकार दिया, मानने से इनकार कर दिया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्वारीय शक्ति द्वारा जो है चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है समुद्री जल को जो है का लेवल ऊपर कर सकती है। इतना संभव है, इतना नहीं हो सकता है कि ये विशाल स्थलखंड को जो है सूर्य जो है ज्वारीय शक्ति द्वारा ये इसको रोक ले। ये तर्क जो है मानने के लायक नहीं। तो वैज्ञानिकों ने वेगनर जी के इस तर्क को नकार दिया। दूसरा उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ बायोएंसी, ये दूसरा कारण उन्होंने बताया। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा जो है कोई भी चीज जो है एक जगह के केंद्र की ओर खींचता है, जो दूर में है चारों तरफ एक केंद्र की ओर जो है अपनी ओर खींचता, यानी इकट्ठा करता, ना कि दूर करता। कोई सा यहाँ चला गया, कोई सा ऊपर चला गया, कोई सा तो ऐसा नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से विकृत नहीं हो सकता है, दूर नहीं जा सकता है, इकट्ठा हो सकता है, सामूहिक एक हो सकता है, दूर नहीं। तो इन तर्कों को भी जो है वैज्ञानिकों ने नकार दिया। क्योंकि
वैगनर जी का अपना थॉट था, अपना संकल्पना था, अपना कल्पना के आधार पर करिए, सच्चाई पर आधारित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उनका अपना एक कल्पना था, वो कल्पना के आधार पर अपना सिद्धांत दिए। लेकिन इसी सिद्धांत को आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका अगला चैप्टर होगा प्लेट टेक्टोनिक। उसमें जो है, जो इसमें त्रुटियां रह गई हैं, जो गलतियां रह गई हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक जो आपका जो एक टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।